हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक रेमेडीज़। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह पानी पीने के कुछ इफ़ेक्टिव बेनिफिट्स। यस, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, सुबह उठ के पानी पीने की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले बेड टी लेते हैं ना, वो लोग इतना ज़रूर समझ लें कि आपको उस चीज़ के बहुत सारे इम्पैक्ट्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। उससे पहले आप आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले आप एक गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए, क्योंकि अभी तो आप लोग पी रहे हो चाहे आपको पता नहीं चलता है ये सब, लेकिन जैसे जैसे पेट में आपके पित्त बढ़ता रहता है, आपके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस होते हैं और आपको क्या है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं उनसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपको फ्यूचर में आपको जिसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि यार डायबिटीज़ है, बहुत मीठा खा लिया यार, डायबिटीज़ हो गया है ना। यार डायबिटीज़ जो है वो आपको मीठा खाने से ही नहीं होता है। डायबिटीज़ जो है वो आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, आप कैसा खाना खा रहे हो, क्या कितनी मात्रा में आप खाना खा रहे हो, अपना शुगर इनटेक कर रहे हो। अगर आप शुगर इनटेक कर रहे हो तो वो शुगर आपका डाइजेस्ट हो भी रहा है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है आपका डायबिटीज़। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, ज़्यादा खाने मोटा है ये आदमी, मोटा है तो इसने ये बहुत ज़्यादा खाता होगा। या फिर है ना, किसी को आप बचपन में मोटा चिढ़ाते थे तो वो उनका जवाब क्या होता है, अरे खाते पीते घर के हैं यार। आई मीन दिस इज़ रियली अ स्टूपिडिटी टू थिंक दैट अगर कोई आदमी मोटा है तो वो खाने पीने की वजह से है। यस, ऑफ कोर्स खाने पीने की वजह से ही आदमी मोटा पड़ता है, लेकिन मोटा क्यों होता है आदमी, कैसा खाना खाने की वजह से होता है? ज़्यादा खाने की वजह से आदमी मोटा नहीं होता है। आदमी मोटा तब होता है जब आप उल्टा सीधा खाते हो, है ना। आप अपने जो पोषण लेवल है उसको बैलेंस नहीं करते हो और आप किसी एक ही चीज़ को इतना खा लेते हो कि मतलब अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हो, जो कि आपके फैट को बढ़ा देता है और आपके पेट से संबंधित डिजीज़ को भी बढ़ा देता है। तो इस चीज़ को फ्लश आउट करने के लिए नाउ कम इन टू द मेन टॉपिक। इस चीज़ को जो फ्लश आउट करता है वो है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर्स। ओके, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के अंदर, जो कि लोग इतना इतना खाना लेके बैठे हुए रहते हैं और खाते रहते हैं 24 घंटे। I mean, that is good, but some of those guys always tell you that we drink a lot of water after that, after having that meal. So उन लोगों को देख के कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे यार ये लोग तो इतने स्लिम ट्रिम दिख रहे हैं, फिर भी जबकि ये इतना खाना खाते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो खाना वो दिन भर खाते रहते हैं, प्लस वो एडिटिंग वाली बात है, जो एडिट करते रहते हैं उस चीज़ को, जबकि उनका शूट कम से कम 4 से 5 घंटे का चलता रहता है। उसके अलावा वो इंटरमिटेड फास्टिंग करते हैं, जिसमें कि एक टाइम का ही खाना वो खाते हैं। तो आप लोग सोच लो, उसके बाद भी वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यार हम खाना खा रहे हैं इतना ज़्यादा, तो हम लोग इसलिए खा पाते हैं इतना ज़्यादा क्योंकि हम पानी उसके बाद बहुत ज़्यादा पीते हैं। मतलब पूरे दिन भर वो वाटर इनटेक करते रहते हैं अपनी बॉडी में। ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि सिंपली लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से कि यार इतना स्लिम है, इतना खा रहा है ना, क्यों, कैसे, मतलब। तो रीज़न वही है, और ऊपर से वो लोग वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आयुर्वेद में जो है वो बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है ना वो 5 तत्वों से बनी हुई है। तो 5 तत्वों में से सबसे ज़्यादा जो मात्रा में जो तत्व हमारी बॉडी में है वो है वाटर, यानी कि 70% ऑफ वाटर हमारी बॉडी में है, और बाकी के जो अदर तत्व हैं वो हैं 30%। अब तत्व कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी जिनसे मिलकर बनी हुई है, आपने सुना होगा क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी कि पृथ्वी, जल, आग और आसमान और हवा, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा जो शरीर है वो बना है, और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो है वाटर की। क्योंकि वाटर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा, आयुर्वेद में एक और बात कही गई है कि आप पानी को है ना अपनी लाइफ में एक नियम बना के चल लो।
है ना। खाना खाए बिना तो हम फिर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो पानी है, अगर आप पानी का इंटेक नहीं करते हो तो आप बहुत सडनली आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि शरीर को पानी हर टाइम चाहिए होता है। आपके शरीर में अगर पानी नहीं है तो खाना जो पचाने की प्रोसेस है पेट में, वो भी आपकी इफ़ेक्ट होती है। पानी आप कैसे भी पी रहे हो, खड़े होके ठंडा पानी पी रहे हो, खड़े होके पानी पी रहे हो, एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं बर्फ़ डाल के। और यार पानी जो है ना, वो आपको सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको हमेशा गुनगुना पानी लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्म पानी पियो, एकदम फूंक दो मतलब कलेजा बट आई एम सीरियस, आपको लेना चाहिए हमेशा गर्म पानी, गुनगुना पानी। अगर सर्दियाँ हैं, ज़्यादा सर्दी है तो आप हल्का सा उसको और उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको हमेशा गुनगुना पानी ही लेना चाहिए। बात क्या है कि आपको हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आपका पानी का जो अंदर जाने का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ होता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है। तो आप हमेशा बैठ के रिलैक्स होके ही पानी पिए। ओके, तो बासी मुँह जो होता है, जैसे कि हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं तो हमारा जो सलाइवा है मुँह के अंदर, उसको कहते हैं हम बासी मुँह। तो आपको कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे उठ के जाते हैं सुबह और ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। अगर आप वैसे भी पानी पी रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं उसके साथ, लेकिन अगर आप सीधे उठने के बाद तुरंत ही पानी पीते हो तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ अभी। तो जो आपका सुबह सुबह जो आपके मुंह में लार होती है वो अमृत का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर। आपका जो पेट है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है ना। पेट के अंदर अगर कोई छाला है या कोई कट है तो उसको इम्प्रूव करने में, उसको ठीक करने में हेल्प करती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है पेट से रिलेटेड जिनमें हेल्प करती है आपकी। वो जितना भी सलाइवा आप swallow करते हो आपके पेट के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही ठीक है। तो बचपन में आपने देखा होगा ना, कहीं पे कोई कट लग जाता था ना, तो हम लोग सीधे मुंह में उंगली रख लेते हैं। क्यों? और जब मुंह में उंगली रखने के बाद आपने देखा होगा कि इमीडिएटली आपका ब्लड जो आना है वो बंद हो जाता है थोड़ी देर रखने के बाद, और आपका जो दर्द है वो भी कम होने लग जाता है। तो एक तरह से नेचुरल पेन किलर का भी वर्क करती है। कुछ लोगों को देखा है, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, सर अपना जब सुबह सुबह उठते हैं तो अपना जो सलाइवा है वो अपने यहाँ डार्क सर्कल पे लगाते हैं, बोलते हैं इससे काले घेरे हट जाते हैं और आपकी जो यहाँ पे जो डैमेज त्वचा है वो भी हट जाती है, रिमूव हो जाती है। आपने कभी देखा होगा किसी जानवर को कहीं पे चोट लग जाती है ना, अगर वो अपना मुंह इस तरीके से वहाँ तक पहुँचा पाए, जो जख्म है उसको मतलब ऐसे हमेशा अपनी जीभ से लिक करता रहता है, अपने सलाइवा उसके ऊपर छोड़ता रहता है, तो हम लोग बोलते हैं यार क्यों ये ऐसा कर रहा है ना, क्योंकि वो खून को इमिडिएट रोक देता है और उसकी जो चोट है उसको रिलीफ मिल रहा होता है उस चीज़ से, मतलब उसका पेन कम हो रहा होता है उस चीज़ से। तो वो उस चीज़ को इसलिए मतलब जब तक उसका पेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया तब तक वो उसको लिक करता रहता है। इसके अलावा जो बासी मुंह की लार होती है वो आपके पेट को स्वस्थ रखती है, यानी कि हेल्दी रखती है। आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी इम्प्रूव करती है। तो बहुत सारे लोगों में हाई बीपी की प्रॉब्लम्स आजकल मेजर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो है खान पान अच्छा नहीं है और वर्कआउट बहुत, मतलब जो बड़े बड़े वर्कआउट बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आप अगर सुबह थोड़ी सी वॉक करके एक गिलास पानी उसके बाद ले लेते हो तो आपका जो है इससे आपका जो, क्योंकि ये गर्म पानी में टॉक्सिन, आपके बैड टॉक्सिन्स को रिमूव करने की क्षमता होती है, पावर होती है। तो आपका जो गंदा खून या जमा हुआ खून है उसको भी पतला करने में हेल्प करता है। और जब आपका खून गंदा होता है ना तो आपका जो हार्ट का जो काम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का वर्क करता है। तो आपका अगर हार्ट को जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना आपको दिल, जो कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। टेंशन की वजह से कई लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कई लोगों को क्या होता है, हाई बीपी की वजह से लकवा पड़ जाता है, क्योंकि हार्ट का वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे वो गिव अप कर जाता है। तो उस हिसाब से आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, और हार्ट के ध्यान रखने के लिए आपको वाटर इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनमें भी ये हेल्प करता है आपको, क्योंकि अगर आप वाटर को रेगुलरली इनटेक करते रहोगे तो आपका जो किडनी है वहाँ पर
आपका जो किडनी है और आपका जो खून है उस दोनों चीज़ों को एक डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तो आपका जो किडनी स्टोन है वो भी धीरे धीरे वाटर के साथ वॉश आउट होता रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में तो ये हेल्प करता ही है। अब इसके नियम क्या है, आपको पानी को घुट-घुट करके लेना है, यानी कि छोटे-छोटे घूँट लेने हैं। तो आपको गुनगुना पानी ही लेना है। आई थिंक मैंने पूरी वीडियो में यही बोला है आज। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खाना खाने के बाद कम से कम बोल रही हूँ मैं, 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। उसके बाद आप जितना चाहे पानी पी सकते हो दिन भर में, बट खाना खाने के 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। हाँ, अगर आपको एकदम ओवर हो रहा है या थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है तो आप 1 से 2 घूँट पानी ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा पानी आपको खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।